तो भाई देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 25 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है। तो 25 फरवरी को आप लोगों का विज्ञान का पेपर है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर एक और विज्ञान का पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ। और जितने भी बच्चों का टारगेट है कि मेरे 95 प्लस नंबर आ जाएं, तो प्यारे बच्चों आप लोग इसी क्लास को देख करके अपने 95 प्लस नंबर आसानी से ला दोगे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये मेरा पेपर है 2026 का विज्ञान का पेपर है, 25 फरवरी वाला पेपर है, जिसका हमारा कोड है 801 NO का कोड है। तो इस पेपर को तैयार करो और अपने 95 प्लस नंबर आसानी से पक्के कर लो। देखो, ये पेपर आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो अब सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर अपना अनुक्रमांक लिखना है, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, पेपर देने जाना। तो दो काम अपने जरूर करना है आप लोगों को। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पूर्णांक है। समय हमारा दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय भी दिया है। तो इतना हमारा सब कुछ दिया। अब मैं पेपर को पूरा पूरा सॉल्व कराऊंगा और इसका हमारे पास PDF भी रखा है। PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं इसका पूरा का पूरा PDF भी आप लोगों को दे दूंगा, है ना। अब देखो, यहाँ पर हमारा नोट दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती के जो स्टार्टिंग के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। इसके बाद हमारे निर्देश दिए हैं कि प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित रहने वाला है। जो हमारा खंड आ और खंड बा जो है वो हमारा प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित रहने वाला है। निर्देश नंबर 2 देखें, खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। ये हमारे देखो सारे के सारे निर्देश दिए, इनको पढ़ लीजिए सही से। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोली को पूर्ण रूप से भरना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसको काटना नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो इतना सब कुछ करने के बाद मतलब हमको OMR शीट में व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, इरेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, OMR शीट को काटना भी नहीं है। इतने काम हमको नहीं करना है। अब इसके बाद हमारे और भी निर्देश हैं, इनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब मैं सीधा डायरेक्ट आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्नों की ओर, कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं और वो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा इस पेपर का। मैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी कराऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ से हमारा खंड आ स्टार्ट हो जाता है। खंड आ में जितने प्रश्न होंगे वो हमारे सारे के सिर्फ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यहाँ से हमारा उपभाग नंबर 1 स्टार्ट होता है। देखो, प्रश्न नंबर ये हमारा जो 1 है, 1 नंबर का आएगा कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, प्यारे बच्चों, आप लोगों का एम्पियर सही हो जाएगा। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। अब आगे देखो, आगे हम ले चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखो, यहाँ पर कह रहा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। किसी चालक में धारा का जो प्रभाव होता है वो किसके द्वारा होता है, 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, तो इसका दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कि प्रश्न नंबर 3 देखो, यहाँ पर लिखा है कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि किसी उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है और 60 सेंटीमीटर है। लेकिन इसका राइट आंसर सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। तो सी यानी कि 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 50 सेंटीमीटर सही करेंगे। अब आगे देखो, नेक्स्ट मेरा अगला प्रश्न देखो, कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो देखो, 1 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। अब आगे देखो, कि चंद्रमा से देखने पर आकाश नीला, आकाश का रंग दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। तो 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। अब आगे देखो, मेरा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। 1 नंबर का देखो, इस सारे के सारे 1 नंबर वाले आएंगे। प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख भी अंकित हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है। तो 1 नंबर का पेपर में यह भी आएगा। तो बिजली में के बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का उपभाग नंबर 2। उपभाग 2 यहाँ से स्टार्ट होता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 1 नंबर का आएगा पेपर में।
ए या इसका सी ऑप्शन, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। अब मेरा अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9 कि एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है। एक अल्कोहल और अम्ल के मध्य अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टरीकरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अल्कोहल और अम्ल के मध्य की अभिक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। अब इसके बाद आगे देखेंगे। आगे फिर मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि साबुन जो है किस प्रकार का यौगिक है। साबुन किस प्रकार का यौगिक है, तो साबुन एक अम्ल होता है, लवण होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साबुन कैसा होता है, साबुन एक लवण होता है। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 11 जो है ये भी एक ही नंबर का आएगा कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो क्षारक के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 12 की एसीटोन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नाम प्रोपिनोन होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो प्रश्नों के अंक उसके सम्मुख भी अंकित हैं। और प्रोपिनोन के बाद इसके बाद फिर मेरा प्रश्न 13 देखो मेरा कह रहा है कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा देखो क्षारीय होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का उपभाग नंबर 3। अच्छा, उपभाग 3 में जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे बायोलॉजी के प्रश्न होंगे। उपभाग 3 में आप लोगों के बायोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। तो उपभाग तीसरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि मुकुलन जो होता है पाया जाता है। तो मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में पाया जाता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15 के बारे में कि प्रश्न नंबर 15 दो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन कहलाता है। अग्नाशय द्वारा होता है कि आमाशय द्वारा कि यकृत द्वारा कि वृक्क के द्वारा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यकृत द्वारा होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन यकृत द्वारा होता है। अब आगे देखेंगे प्रश्न नंबर जो मेरा 16 है। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर लिखा है कि परागकण उत्पन्न होते हैं। परागकण किस में उत्पन्न होते हैं, तो परागकण जो होते हैं वो हमारे परागकोश में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि गुणसूत्र जो होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं। एक नंबर का ये भी आएगा। गुणसूत्र जो होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही करेंगे। इसके बाद फिर मेरा अगला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। प्रश्न नंबर 18 करें कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन को सही करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 दुख लिखा है केंद्रक किसका बना होता है। केंद्रक जो होता है वो मेरा इसका डी एक नंबर का आएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रक जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 20 प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए कहाँ पाया जाता है। जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उसमें डीएनए कहाँ पाया जाता है, एक नंबर का पेपर में आएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य प्रश्न नंबर 20 का ए ऑप्शन सही करेंगे। आप देखो यहाँ से हमारे 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। इस पेपर के 20 क्वेश्चंस को मैंने सॉल्यूशन सहित बताया और इन 20 के 20 प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। अब चलो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का जो मेरा नेक्स्ट जो बन जाता है। अब जो मैं स्टार्ट करूँगा वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यहाँ से मैं इसको ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ से मेरा खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपभाग 1 है ना। तो अब मैं जो क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर आप लोग इनको देख सकते हैं कि पहले मैं आप लोगों को इतना दिखा देता हूँ। तो इतना आप लोग देख लीजिए है ना। यहाँ पर लिखा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख इसके ध्रुव एवं फोकस के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। तो पेपर में 4 नंबर का पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न। प्रश्न में दूसरा देखो यहाँ पर लिखा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। तो 4 नंबर का ये भी आएगा। इसका हमारे पास पीडीएफ भी रखा है। पीडीएफ पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ पेपर में आप लोगों को दे दूंगा। तो आप पेपर से पूरा मतलब पहले प्रश्न देख लो, फिर मैं पीडीएफ आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग इन सभी के सभी प्रश्नों का उत्तर याद कर लेना। अब आगे देखो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल जो होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम भी लिखिए। तो 4 नंबर का ये भी आएगा। इसके बाद आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा मानव नेत्र द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण को स्वच्छ किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का आएगा। तो ये हमारे एक और हमारा अथवा करके दिया है कि
4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से एक अधिकतम दूसरा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। परिपथ आरेख भी खींचना है। तो इतना में सब कुछ बता देने के बाद, इतना सब कुछ आप लोगों को करने के बाद फिर हमारा उपभाग नंबर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। उपभाग दूसरे में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे। जैसे कि देखो, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हमारा बन जाता है कि प्रश्न नंबर 5 करें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का पेपर में आएगा। फिर दूसरा हमारा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए, तो 2 नंबर के भी आएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न हमारा ये आएगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो 2 नंबर का ये भी आएगा, 2 नंबर का ये भी आएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न हमारा बन जाएगा ये वाला पेपर में। तो इतना आप लोगों का प्रश्न दूसरा हो जाता है। अब चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है मेरा 7, क्वेश्चंस नंबर 7 को देखेंगे कि क्या होता है जबकि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो 6 नंबर का पेपर में आएगा। पहला दिया कि सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है, मतलब सोडियम ऑक्साइड की क्रिया हम जल से कराते हैं। और फिर दूसरा हमारा है कि शुष्क बुझे चूने से शुष्क क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। ये हमारा दूसरा हो जाएगा। अब हमारा तीसरा हो जाएगा कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिकता के साथ 160 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। डी ऑप्शन दिया कि एथेनोइक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कराई जाती है। और ई ऑप्शन दिया कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल को वायु में जलाया जाता है। तो ये हमारे देखो 6 नंबर का पेपर में आएगा। तो 6 अभिक्रियाएं आप लोगों से पूछी गई थी। अब अगला जो है कि अथवा करके लिखा है कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र, इसको बनाने की विधि एवं 2 प्रमुख रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। तो इतना आप लोगों का बन जाता है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का उपभाग 3 स्टार्ट होता है। उपभाग नंबर 3 को देखेंगे। अब यहाँ से आप लोगों का उपभाग 3 स्टार्ट हो जाता है कि उपभाग 3 को देखेंगे कि निम्नलिखित में प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण लिखना है। तो चलिए भाई, प्रत्येक का एक उदाहरण भी पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं कि एक जिससे हमारा खंडन क्या होता है, विखंडन, पुनर्जन्म और मुकुलन क्या होता है। तो 4 नंबर का पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न, है ना। 4 नंबर का आएगा। तो चलिए भाई बात करते हैं कि विखंडन की परिभाषा लिखना है, खंडन की परिभाषा लिखना है, पुनर्जन्म की परिभाषा लिखना है, मुकुलन की भी परिभाषा लिखना है। तो इन सब की परिभाषाएं लिखनी है हमको। इसके बाद हम और आगे बात करें, प्रश्न नंबर 9 के बारे में बात करें तो प्रश्न नंबर 9 जो है यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। परितंत्र क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है। तो 2 यानी कि 4 नंबर का ये भी हमारा पेपर में बन जाता है प्रश्न। इसके बाद चलो मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे कि मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन भी कीजिए। तो 4 नंबर का ये भी आएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मानव के वृक्क की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए एवं उसके कार्य का उल्लेख भी कीजिए। तो 3+3 यानी कि 6 नंबर का पेपर में ये भी बन जाएगा। अथवा करके लिखा है, आप लोग चाहते हो इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखना जैसे पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, विषम पोषण। तो चलिए भाई, ये आप लोगों का मॉडल पेपर पूरा का पूरा कंप्लीट मैंने आप लोगों का सॉल्व कराया और मेरे पास इसका PDF भी रखा। तो PDF आप लोग ले लेना और PDF से आप लोग इस सारे के सारे क्वेश्चंस का उत्तर याद कर लेना। तो चलिए भाई, आज के इस क्लास को मैं इतना ही रखता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।